हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल जॉनी सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के प्रश्नावली 12.1 के पहले और दूसरे सवालों को पढ़ लिया है। अब तीसरा सवाल है और सवाल है आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। क्या क्या हैं? गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है और प्रत्येक अन्य पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इस सवाल में आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है आपका तीसरा नंबर का सवाल है। ठीक है, ठीक है, ये आपका चित्र है 12.3। इसमें 5 क्षेत्र हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट। ठीक है, अब इनमें क्या है कि ये तीरंदाजी लक्ष्य का सवाल है और प्रत्येक अलग अलग क्षेत्र में से जो है अंक अर्जित किए जा सकते हैं। तो प्रत्येक अलग अलग क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला जो क्षेत्र है इसका व्यास दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर का व्यास है। ठीक है, और प्रत्येक की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर करके है। ठीक है, चलिए हम इस सवाल को देखते हैं एक बार। ठीक है, चूंकि ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से मैंने इसको पहले से ही बना दिया है और केवल अब हम आपको यहाँ पे इस सवाल को समझा देंगे। ठीक है ना, ये आपका है, ये आपका गोल्ड वाला एरिया है जिसका व्यास आपको 21 सेंटीमीटर है और उसके बाद प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, चित्र की बात है, चित्र में थोड़ा वेरिएशन मिल सकता है, बट आप मान करके चलें कि सब पट्टी की चौड़ाई 10.5 है। इस हिसाब से यहाँ पहले वाले गोल्ड वाला जो भाग है, इस गोल्ड वाले भाग का आप त्रिज्या R1 मानिए। ठीक है, रेड वाले भाग की त्रिज्या आप R2 मानिए और ब्लू वाले का R3, ब्लैक वाले का R4 और वाइट वाले का R5। ठीक है, सबकी त्रिज्या मैंने आपको मान के दिखा दिया। अब क्या है कि ये गोल्ड वाले का जो व्यास है वो है आपका 21 सेंटीमीटर। आप R1 बराबर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? R1 बराबर हो जाएगा D1/2 और ये हो जाता है 21/2 और जब आप भागा करेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर आएगा। तो R1 आपका कितना आ गया? 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वो आप यहाँ पे हम लिख देते हैं 10.5 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, R2 जो है आपका, R2 ये क्या हो जाएगा? प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है। R2 जो हम निकालेंगे तो पहले गोल्ड वाला जो त्रिज्या था उसी में हम क्या करेंगे? 10.5 एक बार जोड़ देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? 21.0 सेंटीमीटर हो जाएगा। R3 में क्या करेंगे? 10.5 में फिर 10.5 एक ये वाला और एक ये वाला जोड़ेंगे, तब रेड वाला भाग होगा, सॉरी ब्लू वाला भाग होगा। ठीक है, तो 10.5 को आप कितना बार करेंगे? 2 बार करेंगे। ठीक है, 10.5 को 2 बार आप करेंगे तो ये आप करके देख लीजिएगा। 10.5 को 2 बार करेंगे 21 हो जाएगा, फिर उसमें 10.5 जोड़ेंगे तो आपका 31.5 होगा। इसी प्रकार से R4 जब निकालेंगे, चौथे वृत्त की त्रिज्या जब निकालेंगे तो चौथे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 10.5 में 10.5 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा? 1, 2 और 3 बार जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 3 बार। तो ये भी आपको जोड़ करके आपका कितना आएगा? 42 आएगा। है कि ये आपका जो है ये आपका हो जाएगा कितना? 31.5 हो जाएगा और ये आपका 10.5 जोड़ करके 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, मेरे विचार से आपको समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो समझ में ठीक ठाक चल रही है और
आपको सवाल समझ में आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से R5 जब होगा, आप एक काम करिएगा, R5 आप खुद से निकाल के देखिएगा कि वो कितना आता है, ठीक है। क्या करिएगा आप, एक बार 10.5 में 4 बार 10.5 जोड़िएगा, ठीक है, तो देखिएगा कितना आता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पहले वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालें। पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे वो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। पेन का कलर हम कर लेते हैं इस बार, चलिए हम ब्लू कर लेते हैं, इंडिगो कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका गोल्ड वाले भाग का व्यास दिया हुआ था, मैंने क्या किया वहाँ पर, ठीक है, त्रिज्या पीला कर लेंगे तो ठीक रहेगा, ज़्यादा दिखेगा यहाँ पे, है ना। चलिए ये रहा आपका, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। इसकी त्रिज्या मैंने आपको निकालने के लिए बता दिया। गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। तो चूंकि ये पहला वृत्त था इसलिए R1 का स्क्वायर हम करेंगे 22/7 गुना 21/2 का स्क्वायर मैंने किया है, 7 × 21 कट गया, 2 से 22 कट गया 11 बार में, अब 11 × 33 गुना 21 कर लीजिएगा, 693/2 होगा, ठीक है। मैंने करके पहले ही यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है, जो कि भागा करके आपका आ रहा है 346.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब एक रेड का जब हम निकालेंगे, देखिएगा रेड का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे, रेड वाले भाग का, ठीक है, इस वाले भाग का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ये आपका कौन सा भाग है, ये आपका है रेड वाला भाग, ठीक है ना। रेड वाले भाग का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, पूरा रेड वाला त्रिज्या ले करके और गोल्ड वाले त्रिज्या को, वाले वृत्त को घटा देना है। रेड वाला त्रिज्या लेकर के हम निकालेंगे, उसमें से गोल्ड वाले त्रिज्या का वृत्त घटा देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो R2 का हम वहां पर आपको निकाल के दिखा दिए हैं, यहाँ भी आपको हम R2 निकाल करके दिखाए हुए हैं, 21 आ रहा है, ठीक है। 22/7 गुना 21 स्क्वायर माइनस 346 पहले वाला ही, ठीक है। गोल्ड वाले का कितना क्षेत्रफल होगा, 346, वही डाल दीजिए, निकालने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। अब ये आपका 22 गुना 30, 7 × 21 कट गया है, 22 गुना 3 गुना 21 हो गया है 1346, उसमें से 346.5, 1386 उसमें से 346.5 घट जाएगा 1039, अर्थात 1039.5 cm स्क्वायर आपका ब्लू वाला हो रहा है, सॉरी रेड वाला हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से ब्लू वाले भाग की जब करेंगे तो ब्लू वाले भाग का क्या हो जाएगा, देखिए ब्लू वाला त्रिज्या लेना होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमको लेना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसमें से क्या करेंगे हम, रेड वाले वृत्त का त्रिज्या वाला, रेड वाला त्रिज्या का जो वृत्त है वो हम क्या करेंगे, ब्लू वाले वृत्त में रेड वाला वृत्त घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्लू वाले वृत्त में रेड वाला वृत्त, इतना बड़ा वृत्त घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ब्लू वाले का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा हमको, ये आपका 10.5 है, R1 है, ये आपका R1 है, यहाँ से यहाँ तक जब बात करेंगे तो R2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे तो R3 होगा। R3 में से R2 वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, मैंने वही किया है, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने R3 वाले वृत्त का क्षेत्रफल देख लीजिए, यहाँ पे R3 वाले वृत्त का क्षेत्रफल मैंने क्या किया है, उसमें से R2 वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दिया है। R3 वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए 22/7 गुना R3 मैंने निकाला है, यहाँ पे देख लीजिए, आपको भी निकालने के लिए सिखा दिया मैंने, 31.5 का स्क्वायर किए हैं, ठीक है, 31.5 निकला था, 31.5 गुना 31.5 ये हो जाएगा 7 से 7 चौका 28, 3 31 3 5 35, 7 5 35, ठीक है। 22 गुना 4.5 गुना 31.5, ठीक है, ये देख लीजिए, गुना करके 3118 हुआ, उसमें से पाई R2 स्क्वायर जो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल था वो तो मैंने पहले ही निकाल दिया था, 1386 पिछले वाले वृत्त में देख लीजिए, यहाँ पे इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल 1386 आया है, देख लीजिए, ये पाई R2 वाले का है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये पाई R2 वाले का है, ठीक है। कहने का क्या मतलब हुआ कि पाई R2 वाले का क्षेत्रफल मैंने पहले ही निकाल दिया था, वो मैंने यहाँ पे रख दिया, और 3118.5 में से 2386 मैंने घटा दिया, ठीक है, बचा क्या, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, गुना भाग करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसी वजह से
इसी वजह से मैंने इसको पहले ही बना दिया है ताकि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए। ठीक है, चलिए अब ब्लैक वाले भाग की चर्चा करते हैं। ब्लैक वाले भाग की जो त्रिज्या होगी वो R4 हो जाएगी। चौथे नंबर पर ब्लैक है, देख लीजिएगा। ठीक है, और तरीका वही है। चौथे नंबर का वृत्त का जब वृत्ताकार वाले क्षेत्र का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो चौथे नंबर का वृत्त में से तीसरे नंबर के वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए। ठीक है, चौथे नंबर के वृत्त में से, यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, चौथे नंबर के वृत्त में से मैंने क्या किया है, तीसरे नंबर के वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया। तीसरे नंबर के वृत्त का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पहले ही निकला हुआ है 3118.5। मैं क्या करूंगा, चौथे नंबर के वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी त्रिज्या मैं पहले निकालूंगा। R1 में 10.5 को 3 बार जोड़ूंगा। ठीक है, हल करने के बाद 22 आएगा, 22 सेंटीमीटर, सॉरी 42 सेंटीमीटर। अब 42 सेंटीमीटर से चौथे वृत्त की क्षेत्रफल कैसे होगा, 22/7 गुना 42 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 22/7 गुना 42 गुना 42 कट जाएगा, 7 छके 42, 22 गुना 6 गुना 42 आपका 5544 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 5544। उसमें से आप क्या करिए, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए। ठीक है, जो शेष बचेगा वही होगा ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल। व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल 5वें नंबर पर आता है, तो जाहिर सी बात है 5वें नंबर के वृत्त का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे, 5वें भाग का क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो क्या करेंगे, 5वें वृत्त में से हम क्या करेंगे, चौथे वृत्त की क्षेत्रफल को घटाएंगे। 5वें वृत्त की क्षेत्रफल का के लिए 5वीं त्रिज्या निकालनी होगी। 5वीं त्रिज्या निकालने के लिए पहले आर में जो है पहले आर में जो उस 4 बार चौड़ाई जोड़ना होगा वृत्त की, 10.5 को 4 बार जोड़ना होगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा टोटल आपका, हल करिएगा तो 52.5 हो जाएगा। ठीक है, 52.5 5वें वृत्त की त्रिज्या है, तो 22/7 गुना 52.5 का स्क्वायर करेंगे पाई R स्क्वायर के आधार पर, तो क्या हो जाएगा 22/7 गुना 52.5 गुना 52.5 काटेंगे, 7.5 बार में कटेगा, 7 7 49, 3 52, 3 पर 5 35, 7 5 35। अब 22 गुना 7.5 गुना 52.5 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8662.5 में से चौथे वृत्त की क्षेत्रफल, जैसा कि आप जानते हैं चौथे वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे है, देख लीजिए। ठीक है, 5544, तो 5544 हम क्या करेंगे, 5वें वृत्त के क्षेत्रफल में घटाएंगे, जो बचेगा वो हमारे 5वें वृत्त का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, आप इस सवाल को अगर समझने में कोई परेशानी है तो आप क्या करेंगे, फिर से अगर सवाल को समझने में परेशानी है आप क्या करेंगे, फिर से इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, रोक करके देखेंगे, और स्क्रीनशॉट यदि लेना हो तो उसके लिए भी आप पीछे से जाकर के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक बार में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि इसको काफ़ी अधिक छोटा कर दूंगा, लेकिन वो शायद आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा नहीं। ठीक है, तो आप एक काम करिए, यहाँ तक आ रहा है ना, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको सॉरी आपको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब आप चाहें तो एक बार में ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, 31.58 यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक का जो है इसमें आया है। ठीक है, आप यहाँ तक इसमें से लिखिए, यहाँ तक आपका इस भाग में है और इसके बाद आपका इस भाग में। एक बार में आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा का पूरा सवाल आपको आ जाएगा। 12 ठीक है 3, ये कौन सा सवाल था, ये था
12.3 एक मिनट, ये कौन सा सवाल था? ये था आपका प्रश्नावली 12, ऐसे पहले मैंने बता दिया था, सवाल भी मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। 12.3 का, सॉरी 12.3 नहीं, 12.1 का सवाल है ये, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, 12.1 का ये तीसरा सवाल है। कैसा, कौन सा सवाल है? तीसरा सवाल है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो रोक करके, ठीक है। और अगर आपको सवाल समझ में आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने और भी दोस्तों के पास इस वीडियो को आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं।